जी, गोल्ड जिसे एक प्रीशियस मेटल भी कहा जाता है, वो हम देख रहे हैं कि एक बहुत उसकी आसमान को छूती हुई कीमतें हमें नज़र आ रही हैं और इस साल 2025 लगता है कि ये सोने का जो सरमायाकारों के लिए बहुत मुफीद साल भी रहा है और अब जो है लोगों के जो है ख़रीद की क़ुव्वत से भी बाहर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और जनवरी में 2,70,000 की इसकी कीमत थी और आज ये 3,63,000 रुपये से भी ऊपर चला गया फ़ी तोला और आज जो है हम देख रहे हैं कि 5,900 रुपये फ़ी तोला इसकी कीमत बढ़ी है और इसी तरह $3454 जो है वो भी एक नया रिकॉर्ड है इंटरनेशनल मार्केट में भी। इसकी वजह क्या है? अब्दुल रज़ाक जो हैं गोल्ड डीलर भी हैं और बिज़नेसमैन भी हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल साहब, ये अचानक सोने की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं और जो इसका मतलब है गोल्ड में सरमायाकारी जो करें उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जी, बेसिकली जो गोल्ड जो प्राइसेस बढ़ रही हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में, जियोपॉलिटिकल वॉर चल रही है, टैरिफ्स हैं, ये इन वजह से ही गोल्ड इंटरनेशनली बढ़ रहा है। और इससे खैर ज्वेलर्स का फ़ायदा इतना नहीं है। बेसिकली ज्वेलर्स का तो ये है कि अब ज्वेलरी बेचनी है, ये है कि लोगों की पहुंच से बाहर जा रही है, लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं ज्वेलरी। लेकिन अभी भी लोगों की पॉजिटिव सोच है, अभी भी सबको यही लगता है, पूरी दुनिया में भी यही लगता है कि गोल्ड रेट बढ़ेगा ही। और कोई एक्सपेंस काम नहीं आता शादी में सिवाय ज्वेलरी के। ना कोई हॉल के पैसे वापस मिलते हैं, ना आपको खाने के पैसे वापस मिलते हैं, ना कपड़ों के पैसे वापस मिलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ज्वेलरी के पैसे, वो भी कोई ज़रूरत होती है तो आपको काम आती है। और गोल्ड हमेशा से मतलब 30-40 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीचे गया हो, हमेशा बढ़ा ही है और इतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ा है, तो फ्यूचर में भी यही लगता है कि बढ़ेगा। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट भी इसी वजह से बढ़ रही है और जो हम पाकिस्तान की जो आपने बात की कि अनसर्टेन चीज़ें या जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया पूरी दुनिया में, ये उसकी वजह से? जी, बेसिकली इसी वजह से बढ़ रहा है कि इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो ये टैरिफ वगैरह लगाए हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो गया है दुनिया में सरवाइव करना। लोगों के बिजनेसेस बहुत ख़राब हुए हुए हैं, अनसर्टेनिटी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो अब सब की जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ की भी जो वो गोल्ड की तरफ आ रहा है कि लोग गोल्ड ही लें। वो लोग खुद कंपनीज़ भी अपने लिए गोल्ड ही ले रही हैं क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अब क्या देखते हैं कि स्टॉक में भी हमने देखा कि टैरिफ लगने से बड़ा बहरान आ गया और अभी क्या देखते हैं, क्या ट्रेंड रहेगा मज़ीद इसमें इसका गोल्ड का? और हमने देखा 4 महीनों में 1 लाख रुपए बढ़ गया है और मज़ीद आगे क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये गोल्ड रेट तभी नीचे आ सकता है जब ये इनके अमेरिका के, चाइना के और बाकी जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं जो इकॉनमी संभालते हैं दुनिया की, अगर ये एक दूसरे से मुआहदे करें, सब साथ हो जाएं, तो ही गोल्ड रेट नीचे आ सकता है। उसके अलावा और वॉर्स वगैरह हैं जो चल रही हैं दुनिया में, वो सब ख़त्म हो तो गोल्ड रेट नीचे आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसमें गोल्ड रेट नीचे नहीं नज़र आता। अच्छा, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे या सरमायाकार हैं वो गोल्ड की तरफ आएँ या कोई और इनके पास मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं सरमायाकारी की? देखें, अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर बात है, कोई भी अपने काम से तो पैसे नहीं निकाल सकता, लेकिन इसमें हमेशा से एक यही मशवरा है कि अपनी जो भी आपकी सेविंग होती है उसको कुछ परसेंटेज गोल्ड और सिल्वर में रखें, क्योंकि एक यही चीज़ है जो हमेशा बढ़ती आई है और हमेशा बढ़ती रहेगी। तो अपने जो भी सेविंग्स हैं उसको गोल्ड और सिल्वर में रखें। और जो कारोबार है गोल्ड करने वालों का, वो समझते हैं लोग कि रेट बढ़ गया है तो अब उनकी भी चांदी हुई है। इस वक्त कारोबार कैसा चल रहा है गोल्ड का पाकिस्तान में? देखिए, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छा चल रहा है। और मतलब ऐसा है कि ज़ाहिर बात है, ये ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है कि माँ बाप अपने बच्चों को देते ही हैं शादियों में। मतलब ये है कि गिफ्टिंग वगैरह की नौयत से इतना नहीं चल रहा, लेकिन ज़ाहिर बात है शादियों में लोगों को देना है, तो बस यही है कि अब से ब्राइडल उस पे ही चल रहा है। और दूसरा, फ्यूचर में भी हमें ये लगता है कि जो पहले 10 तोला लेता था, आज वो 1 तोला ले रहा है, 2 तोला ले रहा है, लेकिन ले ज़रूर रहा है। अपनी अपनी मतलब अपनी रेंज के हिसाब से सब ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे हैं। अच्छा, क्या देखते हैं यहाँ इसी एशिया के खित्ते में आइंदा आने वाला 1 साल में या इसी साल के एंड में आप गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड
इस साल 4 लाख की सबकी प्रेडिक्शन थी और वो ऑलमोस्ट हो गई है। इससे ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि रेट नीचे आएगा। अच्छा, और आप क्या मशवरा देंगे लोगों को कि जो ज्वेलरी में सरमायाकारी करें या फिर खालिस सोने में? नहीं, ज्वेलरी में बेसिकली सिर्फ तभी होता है कि जब कोई इवेंट हो, कुछ हो, वरना बाकी गोल्ड प्योर गोल्ड में लेना चाहिए अगर सेविंग के तौर पे। लेकिन यह है कि ज्वेलरी आपकी ऐसी अटैचमेंट होती है कि जब तक आपकी ज़रूरत नहीं होती आप नहीं बेचते हो, तो ज्वेलरी में ज़्यादा वो करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर आपको ऑब्वियसली ज्वेलरी में लॉस होता है जब आप वापस देते हो, तो इसलिए आपको प्योर गोल्ड लेना चाहिए सेविंग के तौर पे। और अब क्या देखते हैं इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स जो है आपको मज़ीद इस खित्ते में, या फिर अगर हम मिडल ईस्ट की बात की जाए, ज़ाहिर है जो सूरत-ए-हाल चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया की, तो गोल्ड को मज़ीद आप कहाँ देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी? देखिए, गोल्ड तो 2026-27 तक तो मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन है कि बहुत ऊपर जाएगा। कोई $5,000 भी बोलता है, कोई $6,000 भी बोलता है। लेकिन ये है कि मतलब प्रेडिक्शन यही है कि ऊपर ही जाएगा। कोई मतलब अभी चांसेस नहीं लग रहे कि नीचे आए, जब तक कि पूरी दुनिया के जितने भी इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं ये सब मुआहदे कर लें, सब सही हो जाए, उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि नीचे आए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अब्दुल रज़ाक, गोल्ड डीलर और बिजनेसमैन। उनका कहना है कि ये बेस्ट टाइम है, जैसे पहले भी लोग ख़रीदे थे, अभी भी बेस्ट टाइम है। बहुत अच्छा रेट है कि लोग गोल्ड में सरमायाकारी करें, क्योंकि जो टैरिफ वार हुई है उससे हमने देखा कि स्टॉक में ठीक ठाक लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये जो प्रीशियस मेटल गोल्ड है इसमें सरमायाकारी करें और लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और मज़ीद भी इन्होंने कहा है कि आगे जो है गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने का इम्कान है और 2026 तक ये ट्रेंड उनको नज़र आ रहा है और हाईएस्ट लेवल पर जा सकता है। और इसलिए उनका यही मशवरा है लोगों को कि इस वक्त भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग जो है गोल्ड ख़रीदें, और एक प्रीशियस मेटल है। और ज़ाहिर है और बाकी दीगर जो चीज़ें हैं, जैसे वार जो हो रही है, जो मुख्तलिफ जो यूक्रेन और रूस की भी और दीगर जो जगह पर वार्स भी चल रही हैं, साथ साथ जो ये टैरिफ वार है, इससे जो है मुल्की मईशतें जो है वो बिल्कुल बैठ गई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका कहना है कि इंटरनेशनल कंपनियां या फिर पाकिस्तान में जो मुल्की कंपनियां हैं वो भी इस वक्त सोने को ख़रीद रहे हैं। इसलिए ज़ाहिर तलब बढ़ रही है, जैसे ही तलब बढ़ती है रसद कम होती है तो कीमतें बढ़ती हैं। तो इसी तरह गोल्ड की प्राइसेस हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल और जो मुल्क की सतह पर हमें रिकॉर्ड सतह पर नज़र आ रही है। जी।